कल खाली समय में जब मैं अपने मोबाइल में यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने मोबाइल के स्क्रीन पर ऑन पैसिव का एक वीडियो प्ले होने लगा और उस वीडियो में यह बताया जा रहा था कि सब कुछ डेटा का पावर है। ऑन पैसिव यदि किसी तरह का सॉफ्टवेयर यानी वेब सॉल्यूशन नहीं बनाती है तो भी ऑन पैसिव से अर्निंग किया जा सकता है। और उस वीडियो में ट्विटर का मिसाल देकर यह बताया जा रहा था कि ट्विटर द्वारा किसी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जाता था, फिर भी जब ट्विटर को बेचा गया तो वह करोड़ों और अरबों में बिका। यानी यह कहा जा सकता है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और यदि ऑन पैसिव द्वारा किसी तरह का वेब सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता है तो क्या ऑन पैसिव से अर्निंग किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। अक्टूबर 2022 में ट्विटर को बेचा गया था। उसके बाद ट्विटर का नाम बदल करके एक्स रखा गया और यह नाम जुलाई 2023 में बदला गया था। और 2022 में ट्विटर पर कुल 368.4 मिलियन यूजर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2022 में 368.4 मिलियन एक्टिव यूजर ट्विटर पर था। यानी 368 मिलियन यूजर वाले ट्विटर को 2022 में 44 बिलियन में बेचा गया था। और यही है यूजर डेटा का पावर। तो क्या ऑन पैसिव में भी ऐसा किया जा सकता है? हालांकि मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन इसके द्वारा मैं डेटा पावर के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ट्विटर में यूजर ने किसी तरह का रकम निवेश नहीं किया है और इसीलिए यदि ट्विटर बंद भी हो जाता है या फिर ट्विटर बिक भी जाता है तो यूजर को उससे किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। और यदि यह मान भी लेते हैं कि जितने में ट्विटर बिका उस रकम को यदि ट्विटर के सभी यूजर में बराबर बराबर बांटते हैं तो ट्विटर के हर एक यूजर को $1 से कम रकम अपने हिस्से में आएगा। यानी 80 रुपये से कम का रकम ट्विटर के हर एक यूजर को अपने हिस्से में आएगा। लेकिन ऑन पैसिव में सिर्फ 14 लाख से अधिक फाउंडर हैं और वे सभी फाउंडर एक्टिव नहीं हैं। और यदि किसी कारणवश ऑन पैसिव के साथ ऐसा होता है, हालांकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं कि यदि ऑन पैसिव में ऐसा होता है तो क्या सभी 14 लाख फाउंडर को जिन्होंने $97 ऑन पैसिव में निवेश किया है तो क्या उनका रकम वापस मिल जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्विटर को जब बेचा गया था तब ट्विटर के हर यूजर के हिस्से में 80 रुपये से भी कम का रकम आ रहा था। वहीं ट्विटर के पास उतना एक्टिव यूजर था, लेकिन ऑन पैसिव के पास सभी फाउंडर ही एक्टिव नहीं है। इसलिए यदि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख में बिकता है तो फाउंडर्स के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है कि कुछ फाउंडर लीडर द्वारा गलत जानकारी देकर फाउंडर्स को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। हकीकत जो हो रहा है वह आपके सामने है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। ऑन पैसिव से अर्निंग को लेकर सीईओ मिस्टर एस मुफारे द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि ऑन पैसिव से 1-2 सालों में आपके जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको 5-10 साल देने होंगे। ऑन पैसिव को 5-10 साल देने के बाद ही आपके जीवन में बदलाव होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।